इच्छाएं पूरी कर लो, लेकिन एक फिर इन इच्छाओं के गुलाम ना हो जाना। कब तक करोगे? इसलिए धीरे धीरे फिर अपनी इच्छाओं से मन को मोड़ना सीखो। हो तो गया, अब हम भी जगह खाली करें, कोई और आए? कब तक खंदाए रहें जगह? संसार में आए हैं, आने का हमारा काम हो गया। बताओ, अब बताओ अनिरुद्धाचार्य का अब कौन सा काम बाकी है? सब तो हो गए, क्या बाकी है बताओ? सब काम हो गए, फ्री हैं अब। चलो, इसलिए भगवान के लिए रोइए। अब वस्तुओं के लिए रोने का टाइम खत्म हो गया। मैया, तुम्हारे बाल अभी काले हैं तो अभी तुम रो थोड़ा, ठीक है। पैसे के लिए तुम रो रही हो, परिवार के लिए रो रही हो, ठीक है। इच्छाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन अब बाल तुम्हारे पक रहे हैं, समय ढल रहा है, तो अब कब तक मैया तुम इच्छाओं के लिए रोओगी? अब पहुंचो आंसू इच्छाओं वाले और बहाओ भगवान की याद में आंसू। अब भगवान के लिए। अब तो बाल भी तुम्हारे बदल गए, काले से सफेद हो गए। नहीं, अब तो अपनी इच्छाएं बदलो, अब तो अपनी कामनाओं को खत्म करो। अब केवल एक इच्छा रह जाए। कौन सी? एक इच्छा रह जाए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। एक इच्छा है अब, परमात्मा प्रभु को देखना बस। आप आओ और हमसे बातें करो। कौन? भगवान। एक कमरे में आप हो और हम हो, हम आपको देखें, आप हमें देखें। आपको ही देखना है, अब किसे देखें? सबको तो देख लिया। अब बताओ, एक बात बताओ मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध को ना, मुझे अब कुछ भी घूमने की इच्छा नहीं है, ना कुछ खाने की इच्छा बची, ना कुछ देखने की इच्छा बची, ना कुछ स्पर्श करने की इच्छा बची। सारी इच्छाएं अब खत्म सी हो गई, जल गई, समाप्त सी हो गई। कोई मुझसे कहे कि चलो हम आपको फलाना देश घुमाते हैं, सच बताऊं, मैं जाता हूं। अभी दुबई गया, लंदन गया, आने वाले टाइम पे अमेरिका जाना है और देश जाने हैं, लेकिन वो जाना क्यों है? कथा सुनाने जा रहे। कोई इच्छा नहीं है कि घूमने में। जाता भी हूं कहीं, कहीं नहीं जाता घूमने में, वो है ही नहीं इच्छा। क्या देखें? इस संसार में हमने उन्हें देख लिया जिनसे अच्छा कोई है नहीं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान को देख लिया तो बताओ फिर उनसे सुंदर क्या है? किसे देखें? आप ऊपर देखना लक्ष्मी नारायण भगवान को, कितने सुंदर है। और ऊपर देखना श्री सीता रामचंद्र भगवान को, कितने सुंदर है। गौरी गोपाल भगवान को देखना, कितने सुंदर है। अब बताओ, इनसे भी सुंदर कोई है? जब इनसे सुंदर कोई है नहीं तो किस सुंदरता को देखने जाएं? क्या देखें बताओ? क्या घूमें? सब तो घूम लिया, कुछ नहीं इच्छा है। अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं, निष्काम। भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु अब कोई इच्छा पैदा भी ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। कोई इच्छा ही ना आए। यदि हमने कोई भक्ति की है तो हे प्रभु उसका फल यही देना कि हमारे भीतर अब से कोई इच्छा जन्म ही ना ले। इच्छाओं
का आगमन ही ना हो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा परेशान इन इच्छाओं ने ही किया है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? बोलो बोलो। यदि इच्छाएं ना हो आपके अंदर तो आप कौन होंगे बताओ? आप जो आज हैं, आप इससे बिल्कुल अलग हैं। आपकी इच्छाओं ने आपको ये बना रखा है। इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो आप महान हैं। गोपियों ने भगवान को पाने के लिए एक गीत गाया। अच्छा, गोपियों को भगवान मिले फिर चले गए, क्योंकि गोपियों को प्राप्ति का अभिमान हो गया कि हमने पा लिया। भगवान को पा लेने के बाद भी भगवान चले जाते हैं, यदि पा लेने का भी अभिमान आ गया तो। इसलिए किसी भी हाल में भगवान के भक्त को अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में किसी भी हाल में अभिमान नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप अभिमान से बचें। गोपियों को अभिमान आया, भगवान चले गए, गोपियां रो पड़ी। देखिए, रोया करो पर भगवान की याद में, ऐसे ही फिजूल में ना रोया करो। जिंदगी मिली है, हंसते मुस्कुराते रहो। तो रिश्तों में क्या चाहिए? तालमेल, प्रसन्नता, और जितना है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष सब चाहिए। गृहस्थी में समझदारी चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सब ही तो लगता है। आज भगवान की याद में जब गोपियां रोईं, हे कृष्ण क्षमा करिए, हम आपको छोड़कर, आप हमें छोड़कर चले गए, हमने अभिमान कर लिया, इसलिए आपने हमारा त्याग कर दिया। हे प्रभु, हमें अपने से दूर ना कीजिए। रो पड़ी बेचारी गोपियां। सारी गोपियां जब भगवान को याद कर करके रोईं, राधा रानी ने कहा प्रभु हम थक गई हैं। भगवान ने कहा आओ कंधे पर बैठो। कंधे पर बैठने चली तो भगवान ने उन्हें भी छोड़ दिया। राधा रानी जब गोपियों को मूर्छित अवस्था में मिली तो राधा रानी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे रमण, हे राधा रमण, हे श्याम सुंदर, कहां चले गए? क्वासी क्वासी महाभुज, हे प्रभु कहां चले गए? गोपियां रोईं, कहां गए प्रभु, कहां चले गए? हमें छोड़कर कहां चले गए? जैसे मछली तड़पती है ना पानी से निकल जाने के बाद, ऐसे जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, ऐसे गोपियां भगवान के लिए तड़प गई। भगवान के मिलने में देर नहीं है, हमारे छटपटाने में देर है, तड़पने में देर है। आज भगवान को कोई चाह ही नहीं रहा है। बताओ, आज किसे भगवान की जरूरत है? सबका काम बिना भगवान के चल तो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारा काम हमारे बिना चल रहा है तो हमारी क्या जरूरत है? इसलिए आज भगवान का मिलना थोड़ा कठिन सा हो गया क्योंकि आज के व्यक्ति को भगवान मिल भी जाएं तो वो भगवान से
यही कहेगा कि हे प्रभु ये दे दो हमें। आज कामनाएं बड़ी ज्यादा हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, सांस नहीं लेने दे रही हैं। भगवान आ जाएं तो लोग सारी कामनाएं भगवान को दे दें, ये प्रभु ये वाली ये पूरी हो जाए। जबकि गोपियां कैसी हैं? निष्काम। गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाह रही हैं, भगवान को चाह रही हैं। और हम लोग भगवान से नहीं चाह रहे हैं, भगवान को नहीं चाह रहे हैं, भगवान से चाह रहे हैं। इच्छाएं कैसे समाप्त करोगे? कैसे गोपियों की तरह निष्काम बनोगे? आजकल लोग गुरु की बातों को नहीं सुनते, गुरु की बातों का अनुसरण नहीं करते। बस गुरु जी दिखे तो तुरंत मोबाइल निकालते हैं और गुरु जी की तरफ पीठ दिखा के खड़े हो जाएंगे, एक सेल्फी लेके आगे। जाओ तो लोग इतनी स्पीड में मोबाइल निकालते हैं, सब भूल जाए पर मोबाइल निकालना नहीं भूलते कि गुरु जी आ गए, तुरंत एक फोटो ले लें। गुरु का ज्ञान, गुरु से ज्ञान, गुरु के बताए रास्ते पर चलना अब किसी को नहीं है। गुरु के बताए मार्ग पर अब किसी को नहीं चलना, बस गुरु जी की फोटो होनी चाहिए। सबको दिखाएंगे ना कि देखो हम गए थे, फोटो खिंचा के आए। सारी जिंदगी सारी दुनिया अब दिखाए मैं ही तो जी रही है, दिखावा ही तो है, सबको दिखाना है। अपने मोबाइल पे फोटो सबको रखना है, अपने हृदय में भगवान की फोटो किसी को नहीं रखना। बड़ी विडंबना। अब सुधार दिख भी नहीं रहा, ना दिखेगा। इसलिए शबरी माता चल पड़ी गुरु के वचनों पर, तो शबरी को राम मिल गए। ध्रुव जी चल पड़े गुरु के वचनों पर, तो ध्रुव जी को भगवान मिल गए। आज के युग में, आज के समय पर लोग गुरु वचनों पर ही तो नहीं चल पा रहे। गुरु ने आज्ञा की कि भाई झूठ ना बोलो, भाई ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो, व्यर्थ की निंदा चुगली से बचो। तो निंदा चुगली से मन नहीं हट रहा है। गुरु कह क्या रहे हैं, गुरु जी क्या कह रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। और बदलाव सब चाहते हैं। मुझे तो लगता कि भगवान भी आएंगे आपसे मिलने कभी, तो आप उनके संग भी फोटो ही खिंचाओगे कि प्रभु ये खिंचवा लो, सबको बताएंगे कि आप मिले हो, वरना कौन मानेगा। बड़ी विडंबना है। निष्काम बनो मेरी मां। संसार को बहुत देख लिया आंखें खोलकर, अब आंखें खोल कर ना शांति नहीं, आंखें बंद करके थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। गोपियों ने कहा प्रभु अब हम मर जाएंगे आपके बिना, तो गोपियों से कृष्ण ने कहा मर जाओ। कैसे मरे? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा के अमृत को पी रखा। कैसे मरे? अधिकम जयति जन्मना ब्रज, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, आपकी जय जयकार, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे श्याम सुंदर अब हम मर जाएंगे। गोपियां बोली, भगवान बोले अभी तक क्यों नहीं मरी? बोले आपकी कथा ने मरने नहीं दिया, पर अब मर जाएंगी।
गोपियां बिल्कुल विह्वल हो गई। देखो मछली कैसे तड़पती है पानी से निकलकर, ऐसे तड़पना पड़ता है भगवान के लिए। भगवान कब मिलेंगे? जब भगवान को पाने की तड़प होगी। तड़प तो है ही नहीं, किसी के भीतर तड़प नजर ही नहीं आ रही है। इसलिए मेरी मां, भगवान को पाने के लिए तड़पना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है। प्यास लगती है पानी की, तो पानी के बिना चैन मिलता है? आपको प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल तड़प जाते हैं कि नहीं पानी के लिए? बोलो हाँ। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़प जाता है, भूखा भोजन के लिए तड़प जाता है, ऐसे भक्त भगवान के लिए तड़प जाए बिल्कुल, वो तड़प। अच्छा एक बात बताओ, भोजन में स्वाद होता है कि नहीं? पानी में स्वाद होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। किस भोजन में ज्यादा स्वाद है? आपको क्या क्या अच्छा स्वाद देता है आपको? बोलो क्या? हाँ, रोटी में स्वाद नहीं होता, दाल चावल सब्जी रोटी में स्वाद नहीं होता, रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला में स्वाद नहीं होता, खीर पकौड़ी पिज्जा बर्गर में स्वाद नहीं होता। स्वाद होता है भूख में। यदि भूख है तो बासी रोटी भी नमक के साथ अच्छी लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी अच्छा। क्यों, बात सही है कि गलत है? तो भोजन में स्वाद नहीं है, भूख है तो स्वाद समझ में आता है। सही है? पेट भर जाने के बाद स्वाद आता किसी चीज में? इसका मतलब हुआ कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी भगवान को पाने की, काय की भूख? भगवान को पाने की जब तक भूख नहीं होगी तब तक भगवान के मिलन में स्वाद ना होगा। इसलिए पहले मीराबाई की तरह छटपटाना पड़ता है। हे प्रभु कब मिलोगे? हे श्याम सुंदर हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु हमें कब स्वीकार करोगे? कब हम जैसे पापी पर कृपा होगी? कब हमें इस माया के बंधनों से मुक्त करोगे प्रभु? फंसे फंसे कई वर्ष हो गए, कई जन्म बीत गए। हे नाथ अब मुक्त कर दीजिए, अब अपने चरणों से जोड़ लीजिए, अपना स्मरण दीजिए प्रभु, अपनी भक्ति आप ही दीजिए, आप ही अपनी भक्ति इस शरीर से कराइए। हे प्रभु इस शरीर को सेवा करने की ताकत दीजिए, आपके स्मरण की शक्ति दीजिए। हे प्रभु आपके सिवा हमारा इस धरती में कोई नहीं है, ये सब लोग मेहमान हैं, सब लोग यात्री हैं। हे प्रभु एक आप ही तो हैं जो हमारे हैं, आपके सिवा बताओ हम किसे अपना कहें? बताओ इस संसार में किसे हम अपना कह दें? बताओ। जिसे अपना कहते हैं वही मुंह मोड़ लेता है, वही पीछा छोड़ लेता है। बेटे को अपना कहें तो बेटा एक दिन छोड़ देता है, कब तक रहेगा साथ में? चला ना जाएगा। पत्नी को अपना कहें तो पत्नी कब तक साथ देगी? जब तक उसके मन का करोगे तो पत्नी अच्छे से व्यवहार करेगी। एक बार उसके मन का नहीं हुआ वो भी नाराज हो जाएगी। पति के मन का आप करते रहिए, पति खुश, पति के मन का ना करिए, पति नाराज। सबके मन का करते रहो बस। एक दिन किसी के मन का ना हुआ तो वो नाराज। सही है? इसलिए
ये संसार के लोग अपने नहीं हैं। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। गीदड़ों के झुंड में ऐसे मिला कि वो बच्चा ही था, छोटा। अब गीदड़ों के संग रहते 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 उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं। वो भी गीदड़ों के संग चले, उन्हीं की तरह चलना सीख रहा है, वहीं उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह शिकार करने का ढंग भी सीख रहा है। उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग जागे, उन्हीं के संग पानी पिए। एक दिन शेर आया, गीदड़ों के झुंड में देखा कोई शेर का बच्चा, बड़ा अब वो जवान हो गया, पर बचपन से शेर गीदड़ों के बीच में रहा, तो भले शेर जवान होकर भी वो गीदड़ों की तरह व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भूल गया ना कि मैं कौन हूं। तभी शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाई तो उसने भी दहाड़ा। भाई था तो शेर ही ना। सारे गीदड़ भाग गए। शेर ने बुलाया, यहां तू तो शेर का बच्चा था, ये गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा था? बोले मैं तो गीदड़ ही था, मैं तो इन्हीं के संग पला बढ़ा। वो मेरी मौसी, वो मेरी चाची, वो मेरी माँ। शेर बोला पागल, तू शेर का बच्चा है, बचपन में तू बिछड़ गया होगा, गीदड़ों के झुंड में मिल गया, अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे ही आप सब भगवान के संतान हो, त्वमेव माता। सब लोग भगवान की संतान हो आप, लेकिन इस गीदड़ों के झुंड में मिलकर अपने असली अस्तित्व को सब भूल गए कि हम कौन हैं। सबने अपने आप को, जैसे आपने अपने आप को फलाने की पत्नी मान लिया, आप बोलती हो मैं उनकी पत्नी, मैं उनका बेटा, मैं उनकी बेटी, मैं उनका ये, आपकी ये पहचान नहीं है। आपकी पहचान है कि आप ईश्वर की संतान हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के पास से आए हैं, वहीं जाना है। ये संसार तो 10, 20, 25, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए यात्रा के लिए मिला है। कौन हो आप लोग? क्यों मैया? कौन हो मेरी माँ? आप कौन हो मैया बताओ? हैं? पप्पू की अम्मा? नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम कौन हो? तुम हो परदेसी। तुम कौन हो? परदेसी हो, और परदेसी हो इस देश में आए हो यात्रा में। 25, 50, 100 साल की यात्रा है आपकी, ये पूरी होते ही आप विदा हो जाओगे। लोग आपको फूल की माला पहना के विदा कर देंगे। बोलो हाँ, आप परदेसी हो कि नहीं? आप सब यात्री हैं। ये जिंदगी क्या है? हाँ, टाटा बाय बाय छोड़ के आपको यात्रा पूरी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परदेसी हैं, और परदेसी हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? परदेसियों से ना अखियां मिलाना। मना किया था प्यार करने के लिए, फिर भी किया, अब रो। परदेसियों को है एक दिन जाना। ये सारे लोग जो आपको मिले हैं, ये जो मिले हैं सब जाएंगे। जिसकी यात्रा होगी जाएगा, और आप प्यार कर लोगे तो बेवजह आपको रोना पड़ेगा। इसलिए संसार में बिंदास रहो, एंजॉय करो, भगवान को याद रखो कि सब यात्रा है भाई। ट्रेन में सफर करते हो, कोई स्टेशन में उतर जाता है तो आप उसके लिए रोते थोड़ी हो, और रोएंगे तो आपकी मूर्खता है। भाई उसका स्टेशन आएगा तो वो उतरेगा ना,
तुम्हारी दादी का स्टेशन आया, दादी चली गई कि नहीं उतर के? बोलो हाँ। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए। कितनों के दादा दादी चले गए? कहां चले गए? उनका स्टेशन आ गया, चले गए। एक दिन तुम्हारे माता पिता का आएगा, फिर एक दिन तुम्हारा आएगा। ऐसे क्रम चलता है। तब तक तुम दादा दादी बन चुके होगे, तुम्हारे पोते कहेंगे हमारे दादा दादी हम निकलने वाले हैं, स्टेशन आ गया। सबका स्टेशन आएगा। इसलिए हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हमारा संबंध यहां के लोगों से नहीं है, वहां बनाओ। यहां तो यात्री है, काहे तुम चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन जाना। कितने लोग परदेसी हैं आप में से? इसलिए ज्यादा संसार में उलझे ना रहो। गोपियों को घमंड समाप्त हुआ। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। जब गोपियों ने कहा कि अब प्राण निकल जाएंगे, तड़प थी, तब तासा महावीर भोच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरह स्त्रग्वी साक्षान मनमथा। प्रकट हो गए भगवान और गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाकर। क्या रचाए? महारास मतलब जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ये रास लीला में क्या हुआ था? क्या है ये रास लीला? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? बोलो। कृष्ण कौन है? भगवान। और भगवान कृष्ण की लीला में कौन आए? शंकर जी आए, जो कामदेव को जला चुके हैं। वो शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु हमें अपनी लीला में सम्मिलित कर लो। जिस लीला में शंकर सम्मिलित होना चाहेंगे, क्या वो विषय वासना की लीला है? रास लीला का मतलब है भक्त और भगवान का मिलन। जहां एक मिलन है अब देखो ऐसा है कि लोगों के अंदर वासना ही वासना, गंदगी ही गंदगी। इसलिए वो भगवान की लीला में भी गंदगी देखते हैं। क्योंकि जस आपन तस दूसर जानी, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी। जस आपन तस दूसर जानी। भगवान ने रास रचाया, मतलब गोपियां जो हैं, गोपी मतलब स्त्री नहीं। शंकर जी भी वहां आए तो गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर दिया। कृष्ण को पाने की जिसकी इच्छा शेष बची, वही गोपी कहलाती है। चाहे वो आप हो या हम हो। गोपी का मतलब स्त्री से नहीं है। गोपी का मतलब है निष्कामता से। निष्काम, जो निष्काम है वही गोपी। इसलिए वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, नाम है कृष्ण। बाकी जो आता है वृंदावन में, यहाँ कोई पुरुष कभी नहीं आता। यहाँ तो सब गोपी के भाव से ही आते हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है दूसरा कृष्ण के सिवा, सब गोपी हैं। गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाई। सुदर्शन शंख चूड़। आज भी ये रास वृंदावन में निधि वन है। आज भी यहाँ रास चल रहा है। ये भगवान जी की लीला स्थली। आज भी लीलाएं चल रही हैं, कोई बंद नहीं हुआ। भगवान ने ये लीला अखंड जारी रखी। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी को भगवान को लिवाने कंस ने भेजा। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारकर केसी व्योमासुर का उद्धार किया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले मथुरा, गोपियां लौट गईं रास्ते में, प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। रथ के नीचे लेट गईं।
अब सोचो कि जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को, कितना रोते हैं माता पिता। जब जगत का पालनहार विदा हो रहा होगा तो गोपियां कितना रोई होंगी, उनके भीतर कितनी पीड़ा रही होगी। अच्छा, प्रेम थोड़ा विलक्षण है, अलग है। प्रेमी रोता है अपने प्रेमी के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए। और गोपियां रो किसके लिए रही हैं? भगवान के लिए। ये कोई सामान्य पुरुष थोड़ी है कि सामान्य पुरुष के लिए कोई रो रहा हो। गोपियां रोई, भगवान बोले हमें जाने दो, 2 दिन बाद आ जाएंगे। 2 दिन का दिलासा दिलाकर भगवान जब गए, गोपियों को लगा कन्हैया तुम रह लोगे 2 दिन, हम कैसे जिएंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया जल्दी आना वरना हम मर जाएंगे। कन्हैया 2 दिन का कह के तो गए पर आए नहीं। अच्छा ये बताओ क्यों कहा कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्योंकि यदि नहीं कहते गोपियां, यदि कृष्ण ये कहते कि अब मैं जा रहा हूं नहीं आऊंगा, तो गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग देती। गोपियों को जिंदा रखना था तो जिंदा रखने के लिए कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, नहीं तो मर जाती। इसलिए वृत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो और आप उन्हें ये दिलासा दिला दें और वो आपके दिलासे से जीवित रह जाएं, तो यह झूठ भी सच से बड़ा है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां झूठ बोल देने की आज्ञा है। बोलो हां कि ना। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में कुछ स्थान है जहां झूठ बोलने की इजाजत है। कहां कहां? आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या रुक रही है तो गाय के लिए झूठ बोलो। किसी बेटी का विवाह आपके झूठ बोलने से हो रहा है जरा से, तो आप उसके विवाह में सहयोगी बनो। किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो गोपियों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को कहना पड़ा मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, नहीं कहते तो मर जाती। चले गए भगवान, तड़पती रही गोपियां। क्यों जाना पड़ा? लीला करनी थी, कंस को मारना था, जाना पड़ता। लीला करने आए हैं। राधा रानी को 100 वर्षों का वियोग का श्राप लग चुका था, तो श्राप लगा था इसलिए भी जाना पड़ा। इसलिए भगवान गए और ये प्रेम है साहब, ये प्रेम कैसे बताएं समझाएं। गोपियां, अब ये प्रेम भगवान से आप करो तो गोपियों की स्थिति, गोपियां क्या है ये बताया नहीं जा सकता। आप भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए तड़पो, तो आपको पता चल जाएगा कि गोपियां क्या थीं। गोपी को हम शब्दों से नहीं समझा सकते। कोई थोड़ी परिभाषा है गोपियों की। शब्द बड़े फीके हैं, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो गोपियों के प्रेम को बता सके। भरत जी के प्रेम को कोई कैसे बताए शब्दों से? गोपियां छोड़कर गोपियों को भगवान गए मथुरा। वहां पर भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। क्या दिया? कुब्जा से चंदन लिया और भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। भगवान इतना सा लेते हैं तो इतना सारा करके देते। कुब्जा से चंदन लिया इतना सा और कुब्जा की कुबड़ ठीक करके भगवान ने सब कुछ दे दिया। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो ये केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं।
इसलिए कहता हूं मेरी मां कि आप भी कुब्जा की तरह, जैसे कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, इसलिए कहता हूं कि आप भी देने का भाव रखो, देना सीखो। भगवान उस पर बड़े प्रसन्न रहते हैं जो देना सीखता है। क्या देना? किसी बेसहारा को सहारा दो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, यही देना है और क्या देना है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को सहारा मिलता है। आज यहाँ 290 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने सहयोग किया तो माताओं को रोटी मिली, आपने सहयोग किया तो माताओं को दवाई मिली, आपने सहयोग किया तो माताओं को कपड़े मिले, आप सहयोग करते हैं तो माओं को भोजन पानी मिल जाता है। आप देते हैं तो गौरी गोपाल में माताओं की सेवा होती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि देते रहिएगा, देने लायक हो तो देते रहो, ताकि आपके सहयोग से वृद्ध माओं को रोटी मिलती रहे, गौरी गोपाल में चूल्हा आपके नाम से जलता रहे, आपकी रोटी माओं तक पहुंचती रहे। अन्नदान कर सकते हो करना, वृद्ध माओं को गोद लेना चाहो तो लेना। सवेरे सवेरे यहाँ साधु संत आते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु मेरे से आकर कहते हैं, महाराज बेटा निरुद्धाचार्य, हम फुटपाथ पर सोते हैं। संत जन बोले, संतों ने कहा कि हम फुटपाथ पर सोते हैं, बड़ा मच्छर काटता है, नहाने तक की व्यवस्था नहीं, प्यास लग जाए तो पानी समय से नहीं मिल पाता, फुटपाथ पे कहां पानी धरा है। ये स्थिति देश के साधु जो भजन करने आए, उन साधु को कम से कम ऐसे तो ना जीवन गुजारना पड़े। उन संतों के लिए संतों ने मेरे से कहा कि गौरी गोपाल में हम संतों को भोजन तो मिल जाता है। आज पूरे वृंदावन में एक गौरी गोपाल स्थान ऐसा है जहां 24 घंटे आपको भोजन की गारंटी है, भरपेट भोजन आपको मिलेगा। गौरी गोपाल में भोजन की गारंटी है कि नहीं? संतों को भोजन मिल रहा है, भक्तों को भोजन मिल रहा है। इन संतों को आप भी भोजन बंटवाएं, आप सब सहयोग कर रहे हैं तो भोजन मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हम थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो आपसे भीख मांग रहे हैं बस। ना हम फैक्ट्री चला रहे हैं, ना कोई हम अपने बाप के जेब से खर्च कर रहे हैं। हमारे पास है ही नहीं तो करेंगे क्या? हमारे पास तो आपका दिया हुआ है। आप सब दान करते हैं तो चूल्हा जलता है, तो आप सबके सहयोग से संतों को भरपेट भोजन मिलता है। जितना भोजन संतों का मन हो ले जाएं, खाएं पिएं आनंद करें। संतों ने मेरे से एक बात और कही कि हम संतों के लिए अन्य क्षेत्र तो है, भोजन तो मिल ही जाता है, हमारे रहने की जरा व्यवस्था कराओ। अब उन संतों की आज्ञा है तो मुझे लगता है कि ये भी प्रभु की आज्ञा है। अब उन संतों की व्यवस्था आप सब सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास भी बनाया जाए। संतों के लिए संत निवास बनाना जरूरी है या नहीं? बनाए कि ना बनाए? कि फुटपाथ पर सोते रहें साधु? हमारा और आपका कुछ कर्तव्य है। देखो, जब तक नहीं मर रहे हैं तब तक कुछ करते चले। जब तक प्राण है तब तक ही तो कर पाएंगे, मरने के बाद थोड़ी कुछ होगा। इसलिए जब तक प्राण है तो बुद्धि से अच्छा ही सोचते सोचते चले। अच्छा करते करते मरे, बुरा करके क्यों मरे? तो संतों के लिए एक संत निवास आप सहयोग करेंगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा। संत निवास बनेगा जहां संत जन रहेंगे, भजन करेंगे। आप एक कमरा बनवा सकते हैं, उसमें कमरे की छत डलवा सकते हैं ताकि वहां बैठकर साधु भजन करे। उसका जप का तप का फल आपको मिलेगा। पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे कि कोई आके रुके धर्मशाला में, तीर्थयात्री भक्त संत हमें उसका फल मिले। तो वही धर्मशाला
ये संत निवास मतलब एक धर्म